तो नमस्कार प्यारे बच्चों, हम पढ़ेंगे कक्षा 12 की केमिस्ट्री की महत्वपूर्ण अभिक्रिया। ये अभिक्रिया बोर्ड परीक्षा 2026 में पूछी जाने वाली अभिक्रिया है। ठीक है, क्या अभिक्रिया है कि सिमेट अभिक्रिया। सिमेट अभिक्रिया क्या कर रही है कि जब कार्बोक्सिलिक एसिड की अभिक्रिया, यहाँ पे जब कार्बोक्सिलिक एसिड की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में कराई जाती है तो प्राथमिक अमीन प्राप्त होती है और ये अभिक्रिया क्या कहलाती है? सिमेट अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, क्या है एक बार और समझेंगे कि जब कार्बोक्सिलिक एसिड की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में कराई जाती है तो प्राथमिक अमीन बनती है। अब इसका हम रिएक्शन जानेंगे। तो कार्बोक्सिलिक एसिड क्या हो गया? RCOOH हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र होता है N3H। इसकी रिएक्शन कराएंगे सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, तो यहां से बेटे क्या बनेगा? हमें प्राथमिक अमीन प्राप्त होगी, RNH2 प्राप्त हुआ और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त हुई और नाइट्रोजन गैस प्राप्त हुई। तो ये है हमारी बेटे प्राथमिक अमीन। ठीक है, और ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है और ये क्या? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो ये रिएक्शन है, इसको आप लिख सकते हो। अब देखो इसका हम एग्जांपल लेंगे। अब यहाँ पे ले रहे हैं हम R की जगह पे C2H5 यानी कि एथिल ग्रुप ले लिया और COOH, ये कहलाएगा प्रोपेनोइक एसिड। ये अभिक्रिया करा रहे हैं हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ। तो यहाँ से बेटे क्या प्राप्त होगा? कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में कराएंगे तो यहाँ से एथिल अमीन बनेगी C2H5 NH2 और प्लस CO2 और प्लस N2। तो ये क्या बन गया है? एथिल अमीन। ठीक है, अब इसकी जगह पे चाहे तो आप बेंजोइक एसिड भी ले सकते हो, C6H5COOH। ये क्या है हमारा? बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड की अभिक्रिया करा रहे हैं N3H यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ। तो यहाँ से क्या प्राप्त होगा? कॉन्सनट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में कराएंगे तो ये बनेगा C6H5 और NH2 और प्लस CO2 और नाइट्रोजन गैस भी निकल गई। तो ये कहलाएगा एनिलीन। ये क्या कहलाएगी? एनिलीन। ठीक है, तो ये आपकी सामान्य रिएक्शन है और ये इनके क्या हो गए हैं? एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया हमने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कराई सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, तो प्राथमिक अमीन प्राप्त हुई। यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड भी मिली हमें और नाइट्रोजन गैस भी प्राप्त हुई। ठीक है, फिर हमने इसका एग्जाम्पल लिया, क्या है? C2H5COOH, ये कहलाता है प्रोपेनोइक एसिड। क्या कहलाता है? प्रोपेनोइक एसिड की अभिक्रिया हमने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कराई कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में, तो एथिल अमीन प्राप्त हुई, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त हुई, नाइट्रोजन गैस प्राप्त हुई। फिर बेंजोइक अम्ल की अभिक्रिया हमने कराई है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, तो एनिलीन प्राप्त हुई, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त हुई और नाइट्रोजन गैस भी प्राप्त हुई। तो ये अभिक्रिया है बेटे सिमेट अभिक्रिया। बोर्ड परीक्षा 2026 में पूछी जाने वाली अति महत्वपूर्ण अभिक्रिया है, तो इसको आप अवश्य पढ़ के जाइए।